G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। दर्शकों, वैसे पुष्पा को कौन नहीं जानता है और उससे कौन वाकिफ नहीं है। यह फिल्म रिलीज हुए तो काफी वक्त हो चुका, लेकिन अभी भी लोगों का इस डायलॉग के साथ में उसका नशा लोगों के दिमाग से उतरा नहीं है और इसके गाने के हुक स्टेप पर लोग जम के डांस करते नजर आ रहे हैं। हर कोई इसके गानों के ऊपर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, लेकिन बात यहाँ से रुकी नहीं है। अब एक ऐसा किस्सा सामने आया है कि ये पुष्पराज का नशा एक बच्चे ने अपनी स्कूल की आंसर शीट के अंदर दिखाया और उसको देखकर शिक्षक भी हैरान रह गए। दर्शकों, सोशल मीडिया पर एक 10वीं के छात्र की आंसर शीट का पन्ना वायरल हो रहा है और पुष्पा का ये फैन जो छात्र है उसने अपने आंसर शीट पर साफ ही लिखकर ये बता दिया है कि वो लिखेगा नहीं। आंसर शीट में छात्रा ने पहले ही पन्ने के ऊपर लिख दिया, पुष्पा पुष्पराज अपन लिखेगा नहीं साला। खबरों के अनुसार ये आंसर शीट पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। हाल ही बंगाल में माध्यमिक परीक्षा संपन्न हुई है और टीचर अब कॉपी के मूल्यांकन कर रहे हैं। आंसर शीट पर छात्र ने ये जो डायलॉग पुष्पा का लिखा है, हालांकि छात्र ने कॉपी में सवालों का जवाब दिया था या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह आंसर शीट जिसने भी देखी उसकी हंसी नहीं रुक पाई है। उस लोगों का दिमाग ये सोचकर चकरा गया कि इस बच्चे को पास या फेल होने का जरा भी डर नहीं है। मनोचिकित्सकों की तरफ से एक बड़ी खबर कि डरावने सीरियल्स देखने से साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में बढ़ रहे मानसिक रोगी लोगों को भूतों से डर लगने लगा है। कोरोना के बाद में बड़ी समस्या हो चुकी है। कोरोना के खत्म होने के बाद अब दुनिया में मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्हें दिनों में भी भूतों का डर सता रहा है। ऐसे चौंकाने वाले मामले ब्रिटेन से सामने आए हैं कि हाल ही में उन लोगों पर की गई स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अब लोग कोरोना के ठीक होने के बाद में अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना के बाद अब लोगों में असाधारण गतिविधियां नोटिस की जा रही है। यहाँ लोग अपने घरों में नींद से उठकर बैठ जाते हैं और कोई भारी चीज के गिरने की आवाज आ रही है उन्हें। लोग घरों में साइड डिटेक्ट डिवाइस और कैमरे लगा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं के ऊपर नजर रखी जा सके और हमेशा लोग किसी गहरी सोच के अंदर ही काम करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इन लोगों में हर समय बेचैनी का अनुभव होने की समस्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश भर में महंगाई का जोर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के बीच में अब नींबू पानी पीना भी महंगा हो चुका है। 70 रुपए से 400 रुपए किलो तक नींबू के दाम पहुंच चुके हैं। बेमौसम बारिश ने सारा खेल बिगाड़ा है। नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एक महीने में ही नींबू 70 रुपए किलो से 400 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। सब्जी बेचने वाले 10 रुपए में सिर्फ एक नींबू दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इसकी कीमत कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई, उसके लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक उसके जिम्मेदार हैं। डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके सामने माल भाड़े में भी 15% की बढ़ोतरी देखने में नजर आ रही है। इससे नींबू की कीमत 2 गुना उसके ऊपर असर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यूक्रेनी महिला अपने पति का शव सर पर कफन बांधकर लेने के लिए पहुंची। यूक्रेनी बच्चा बोला कि मेरे पिता को मेरे सामने गोली मार दी गई और उसके बाद में उस बच्चे को डर से पैनिक अटैक आ गया। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। युद्ध के कारण तबाही का मंजर हर जगह देखा जा रहा है। लोग जान बचाने के लिए प्रशासनिक भवन में पनाह ले रहे हैं। इसी दौरान रूसी हमले में दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर बूचा के प्रशासनिक भवन में 14 साल का एक किशोर जिसका नाम यूरी बताया जा रहा है और उसके पिता रूसलान, जिनकी सैनिकों की क्रूरता से उनके शिकार हो गए, उनकी मौत हो चुकी है। यूरी की मां ने बताया कि जब उसके पति के शव को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की उसने, तो वहाँ के लोगों ने मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया। लोगों ने बताया कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ के सैनिक किसी को भी आने जाने वाले को मार देते हैं। अगली सुबह जब पहले ही मैंने सफ़ेद कपड़ा पहना, इसके बाद में जहाँ मेरे पति को मारा गया था वहाँ पर मैंने रूसी सैनिकों से पहले जाने के लिए बात की।
मैंने सैनिकों को बताया कि मुझे अपने पति के शव को लेने के लिए जाना है। उसके बाद में जब वो शव लेकर आई और उसने अपने पति के शव का अपने घर में ही दफनाकर अंतिम संस्कार किया। दर्शकों, एक बड़ी खबर श्रीलंका से कि श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति का संकट जारी है और इसी के बीच में भारत ने दूसरी बार श्रीलंका को 76,000 टन डीजल, पेट्रोल और ज़रूरी दवाइयों का यहां से भेजने का काम किया है। गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद करता चला आ रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल सप्लाई किया है। मंगलवार और बुधवार को भारत से 76,000 मैट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मैट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया गया। भारत अब तक 2,70,000 मैट्रिक टन से अधिक फ्यूल श्रीलंका पहुंचा चुका है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया है और इसके लिए बीच में गोटबाया सरकार को लगातार जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को श्रीलंका के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। दोबारा कल मुलाकात करेंगे दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।